तो क्वेश्चन नंबर 35 तक हो गया था। आ जाते हैं 36 पे। अब 36 के सॉल्विंग में क्या है कि 2a टू द पावर a 4 टू द पावर b इक्वल्स टू 8 टू द पावर c एंड abc इक्वल्स टू 288 और हमें निकालना क्या है ये। तो सबसे पहला चीज जो हमें करना है वो क्या है, सिंपल। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो मैंने बताया था आपको इसको मानना है कि इसका मतलब 2 इक्वल्स टू k to the power 1 by a, 2 a square equals to k to the power 1 by b and 2 cube equals to k to the power 1 by c। तो इसका मतलब हो गया 2 इक्वल्स टू k to the power 2 by b, 2 इक्वल्स टू k to the power 3 by c। अब हमारा क्वेश्चन यहां से आगे जाएगा कैसे, a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू 288। सबसे पहला चीज a, कोई दिक्कत नहीं, a तो a रहेगा, कोई प्रॉब्लम है उसमें नहीं। पर हम यहां से सॉल्व कर सकते हैं कि अगर ये सेम है, ये सेम है, इसका मतलब k टू द पावर 1 बाई a इक्वल टू k टू द पावर 2 बाई b, इट मीन्स 1 बाई a इक्वल्स टू 2 बाई b, तो b इक्वल्स टू 2 बाई a। सॉरी, b इक्वल्स टू a बाई 2, 2 बाई a नहीं, उल्टा चला गया, a बाई 2। सिमिलरली c इक्वल्स टू a बाई 3। तो अब a हमें पता है तो क्या लिखा हुआ, a इंटू बी इंटू सी। b किसके बराबर समझ गए, c किसके बराबर समझ गए, तो a इंटू बी इंटू सी a इंटू बी इंटू सी इक्वल्स टू 288, तो a इंटू 2 बाई ए इंटू 3 बाई ए, सॉरी फिर उल्टा लिख दिया हमने, a बाई, हटाइए इसे, a इंटू a बाई 2 इंटू a बाई 3 इक्वल्स टू 288। तो a क्यूब इक्वल्स टू 288 इंटू 6, ठीक है। तो a क्यूब इक्वल टू 288 इंटू 6 करिएगा तो कितना होगा 1728। अब 1728 किस नंबर का क्यूब है ये कैसे पता करेंगे, तो वही जो मैंने आपको बताया था, 3 बजे 15, 3 7 21, 3 6 18, 3 एकम 3, 3 नंबर 27, 3 दूना 6, 3 6 18, 3 चौक 12। अब 64 क्या है, 64 बेसिकली टू द पावर 6 है, ठीक है। 2 32, 2 16, 2 8, 2 4, 2, समझ में आ गया। तो हमारा निकल के आया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू टू द पावर 6, मतलब करेगा 3 क्यूब इंटू टू द पावर 6 इक्वल टू 1728। तो 3 क्यूब इंटू 2 टू द पावर 2 इंटू 3 कर सकते हैं हम लोग। तो 3 क्यूब इक्वल टू 2 पावर 2 इक्वल टू 4 पावर 3, तो 3 इंटू 4 पावर 3, तो 12 पावर 3, 12 का क्यूब है। तो a क्यूब इक्वल टू 12 का क्यूब। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर क्यूब, अगर पावर सेम है तो बेस सेम होना चाहिए। तो a इक्वल्स टू 12, इफ a इक्वल्स टू 12 देन b इक्वल्स टू 12 बाई 2, c इक्वल्स टू 12 बाई 3, समझ में आ गया। तो a इक्वल्स टू 12, b इक्वल्स टू 6, c इक्वल्स टू 4, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 1 बाई 2a, 1 बाई 4b, 1 बाई 8c। तो ये हो गया आपका 1 बाई 2a, 1 बाई 2a हो गया मैंने 24,
1/4 भी हो गया, 4 छक 24, और 1/8 था तो 8 चौक 32, तो 24 इंटू 32, ठीक है, 32 प्लस 32 प्लस 24, तो ऊपर में आ जाएगा आपका 32 प्लस 32 प्लस 24, 88, नीचे कितना आ जाएगा 24 इंटू 32, 768, काटिएगा तो कितना से कटेगा, 8 से काटिए, 11 बार में गया, 8 से काटिए, 8 9 72 और 8 6 48, 11/96, समझ में आया? तो आंसर क्या होगा 11/96। कोई दिक्कत? कैसे सॉल्व समझ में आ गया? ये कैसे फ्लो हुआ समझ में आया? अब आते हैं 37 पे। 37 सेम वही क्वेश्चन है, इक्वल्स टू के, तो a इक्वल्स टू k टू द पावर 1/p, b इक्वल्स टू k टू द पावर 1/q, c इक्वल्स टू k टू द पावर 1/r एंड d इक्वल्स टू k टू द पावर 1/s। अब ए बी इंटू सी डी कहा तो सिंपल सा बात है, k टू द पावर 1/p इंटू k टू द पावर 1/q इक्वल्स टू k टू द पावर 1/r इंटू k टू द पावर 1/s, या सिंपल टर्म में कहें ए बी इक्वल्स टू सी डी, देन ए बी बाई सी डी इक्वल्स टू 1। तो इसको अगर इधर ले आए तो हो जाएगा k टू द पावर 1/p प्लस 1/q डिवाइड बाई k टू द पावर 1/r प्लस 1/s इक्वल्स टू 1। तो k 1/p प्लस 1/q माइनस 1/r माइनस 1/s इक्वल्स टू 1। 1 कब होगा? जब इसका सम 0 हो। तो 1/p प्लस 1/q माइनस 1/r माइनस 1/s इक्वल्स टू 0। तो आंसर क्या होगा? सी। कोई दिक्कत? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। 38 फिर वही क्वेश्चन है, बट इस बार थोड़ा डिफरेंट तरीके से सॉल्व होगा। सॉल्व सेम ही तरीके से होगा, आपको फिर वही k लिखना है। तो a इक्वल्स टू k टू द पावर 1/b और b इक्वल्स टू k टू द पावर 1/a। तो जब आपको a b लिखा है a/b, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। आइए, दिया हुआ है a/b टू द पावर a/b, तो a/b को कहते हैं k टू द पावर 1/b k टू द पावर 1/a टू द होल पावर a/b। तो ये क्या बन जाएगा? k 1/b माइनस 1/a टू द होल टू द पावर a/b। तो ये हो जाएगा k a माइनस b इंटू a/b। a से कट जाएगा तो बचेगा क्या? k टू द पावर a माइनस b बाई बी स्क्वायर। और दूसरा वाला है a/b माइनस 1, तो a का वैल्यू क्या था? k 1/b, तो k 1/b इंटू क्या हो जाएगा? a माइनस b बाई b, तो k a माइनस b बाई बी स्क्वायर। तो इसका वैल्यू भी k a माइनस बी बी स्क्वायर, इसका वैल्यू भी k a माइनस बी बी स्क्वायर। तो मतलब क्या? दोनों को माइनस करना, 0 हो जाएगा आंसर। समझ गए? 1 माइनस 1 समझ लीजिए 0। अगर ये भी बराबर है k a माइनस बी बी स्क्वायर, ये भी बराबर है k a माइनस बी बी स्क्वायर, तो आंसर क्या होगा? 0। कोई दिक्कत? अब आते हैं 39 पर। 39 कैसे सॉल्व करना है हमें बताइए। m इक्वल टू बी एक्स n इक्वल टू बी वाई, तो कुछ नहीं करना, m का वैल्यू पुट करिए। m का वैल्यू क्या हो जाएगा? b x y,
एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी वाई एक्स इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो ये बी एक्स वाई प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बी टू एक्स वाई इक्वल्स टू बी स्क्वायर। अगर बेस सेम है तो पावर सेम होगा, तो टू एक्स वाई इक्वल्स टू टू, तो एक्स वाई इक्वल्स टू वन, तो एक्स वाई इक्वल्स टू क्या, वन। क्वेश्चन नंबर 40 में आइए। अब यहाँ पे वही सेम चीज, पहले एक को सॉल्व करेंगे, फिर दूसरे को, और फिर तीसरे को। और हमें दिया हुआ है a इक्वल टू एक्स वाई एम माइनस वन। तो अगर हम लिख दे एक्स वाई पे पावर एम माइनस वन इंटू एन माइनस पी, तो ये हो जाएगा एक्स एन माइनस पी इंटू वाई एम माइनस वन इंटू एन माइनस पी। अब इसको अगर सॉल्व करते जाए आगे तो ये निकलेगा वाई एम एन माइनस प्लस, सॉरी हाँ, माइनस एन माइनस पी एम प्लस पी। ये हो गया एक्स एन माइनस पी इंटू वाई एम एन माइनस एन माइनस पी एम प्लस पी। अब दूसरे को जब सॉल्व करेंगे तो हमको समझ में आ गया है कि लगभग लगभग सब में सेम आंसर आना है। यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे देखिए इसका क्या होगा, इसका होगा एक्स वाई एन माइनस वन टू द होल पावर पी माइनस एम। तो एक्स पी माइनस एम इंटू वाई एन माइनस वन इंटू पी माइनस एम। तो एक्स पी माइनस एम इंटू वाई एन पी माइनस पी, और ये माइनस एम एन प्लस एम। थर्ड वाले को सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई पी माइनस वन टू द होल पावर एम माइनस एन। सॉल्व करेंगे तो एक्स एम माइनस एन इंटू वाई पी माइनस वन इंटू एम माइनस एन। तो ये होगा एक्स एम माइनस एन इंटू वाई एम पी माइनस एम माइनस एन पी प्लस एन। अब देखिएगा एक्स एम माइनस पी एक्स पी माइनस एम एक्स एम माइनस एम सब मल्टीप्लिकेशन में है तो ऐड हो जाएगा, ऐड होगा तो एन से एन कट जाएगा, पी से पी कट जाएगा, एम से एम कट जाएगा, बचेगा क्या एक्स पे पावर जीरो इंटू वाई पे पावर निकालेंगे तो एम एन। देखिए एम एन कहाँ पे है, एम एन नेगेटिव में होगा कहीं पे, ये रहा कट गया, एम एन नेगेटिव में था। माइनस एन तो कहीं प्लस एन होगा, ध्यान दीजिएगा तो कट गया। माइनस पी एम तो कहीं पर होगा प्लस पी एम, ये रहा एम पी प्लस पी तो कहीं पे देखिए माइनस पी होगा, कट गया। बचा क्या, एन पी बच गया, एन पी ढूंढिए इसमें होगा, एन पी कट गया, माइनस एम ये रहा प्लस एम कट गया, सब कुछ कट गया, मतलब क्या वाई टू पावर जीरो। तो वन इंटू वन इक्वल्स टू वन। तो हमने कैसे सॉल्व किया, अगर हमने एक को सॉल्व कर लिया था दूसरा को हम लोग उससे से ड्राइव कर सकते थे कि सब में आ सकता है, सेम ही आएगा फॉर्मूला। 41 सेम क्वेश्चन है तो खुद से ट्राई करिएगा, 41 को सेम ही क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा उसका भी आंसर वन होगा, 41 का आंसर भी वन होगा। इसको आप खुद से ट्राई करिएगा। सेम चीज क्या करिएगा, एक्स टू द पावर एन प्लस पी वाई टू द पावर एम ए एन माइनस पी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एक्स एन प्लस पी वाई एम टू द होल पावर एन माइनस पी, तो एन प्लस पी एन माइनस पी, तो ये हो जाएगा आपका, ये जो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा एक्स एन स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इंटू वाई एम एन माइनस एम पी। यहाँ वैसे हो जाएगा एक्स पी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस एन पी माइनस एन एम। तो ऐसे करते करते सब कट जाएगा, बचेगा क्या, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 42,
जब सॉल्व करिएगा तो वहाँ पर एक पॉइंट आएगा जहाँ आपको लगेगा क्वेश्चन इसका सॉल्व कैसे होगा, तो वहाँ पे फिर आपको मान लेना कि इसका आंसर वहाँ पे 1 होगा। कैसे 1 होगा, आइए देखते हैं। अगर हमें दिया हुआ है कि a इक्वल्स टू √2 + 1 पे पावर 1/3, यही दिया हुआ है ना, माइनस √2 माइनस 1 पे पावर 1/3। तो अगर इसको हम x मान ले, इसको y मान ले, तो x माइनस वाई का क्यूब निकाल लेते हैं, मतलब a क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab। तो 3a क्या है, √2 + 1 पे 1/3, √2 - 1 पे 1/3 इंटू a माइनस बी। तो a माइनस बी क्या होगा, माइनस ठीक है। अब इसका वैल्यू किसके बराबर था, a के बराबर। यहाँ 2 कट गया, बचा क्या, a क्यूब इक्वल्स टू 1 + 1 2 माइनस 3, ये a के बराबर था 3a इंटू √2 + 1 बाई 1/3 √2 - 1 बाई 1/3। अब इसको सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट है। हमसे पूछा क्या था, a क्यूब माइनस 2 + 3a इक्वल्स टू व्हाट। तो अगर इसका वैल्यू 1 होगा तभी तो ये सॉल्व होके आएगा हमारे पास। तो इसको हम लोग 1 मान लेंगे तो हो जाएगा a क्यूब इक्वल टू 2 माइनस 3a। तो सॉल्यूशन जो होगा a क्यूब + 3a माइनस 2 इक्वल्स टू 0। आया समझ में क्यों इसको हमने 1 माना, क्योंकि और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर ये 1 नहीं होगा तो कभी भी a क्यूब माइनस 2 + 3a तक हम लोग नहीं पहुंचेंगे। समझ गए, तो आंसर क्या होगा, 0। अब 43 वही सेम क्वेश्चन है, क्यूब वाला, क्यूब करवाने वाला। a क्यूब कर देंगे, नीचे क्या होगा समझ में आ गया कैसे करेंगे, फिर भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। a इक्वल टू x 1/3 x माइनस 1/3, तो a इक्वल्स टू x 2/3 + 1 x 1/3। तो x 1/3 इंटू a इक्वल टू x 2/3 + 1 कर देंगे क्यूब, तो ये हो जाएगा a क्यूब x इक्वल टू x² + 1 + 3x 2/3 इंटू 1 3ab इंटू a + b x 2/3 + 1 x 2/3 + 1 इक्वल्स टू व्हाट, a क्यूब x² + 1 + 3x 2/3। अब x 2/3 + 1 किसके बराबर था, ये इधर आ जाएगा, तो किसके बराबर था, a x टू द पावर 1/3। तो a क्यूब x इक्वल टू x/2 + 1 + 3ax। समझ गए कैसे आया। अब हमें निकालना क्या है, बेसिकली क्वेश्चन में हमारे क्वेश्चन में हमें निकालना है a क्यूब माइनस 3a, a क्यूब माइनस 3a। तो a3x माइनस 3ax इक्वल टू x² + 1। x अगर कॉमन निकाल ले तो ये बचेगा a क्यूब माइनस 3a x² + 1। तो a क्यूब माइनस 3a इक्वल टू x² + 1 बाई x। तो a क्यूब माइनस 3a इक्वल टू x² बाई x + 1 बाई x। तो x प्लस x माइनस 1 x प्लस x टू द पावर -1। आया समझ में कैसे, ये यहाँ जाएगा 2 - 1 तो x बच गया,
और ये 1/x है तो x पावर -1, तो x प्लस x माइनस 1, क्या हमारे में x प्लस x माइनस 1 कहीं पे दिया हुआ है a, ठीक है। 44 सेम तरीका सॉल्व करने का, क्यूब करके आइए सॉल्व करते हैं। निकालने क्या कहा है, नहीं सॉरी क्यूब नहीं होगा, स्क्वायरिंग से सॉल्व होगा ये। दिया हुआ है a इक्वल्स टू 3 1/4 प्लस 3 माइनस 1/4, ठीक है, यही दिया हुआ है। तो हम निकाले तो ये हो जाएगा 3 2/4 प्लस 1/3 1/4, ये काट देगा तो ये बचेगा 3 1/4 इक्वल्स टू 3 1/2 प्लस 1। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे, अब करेंगे स्क्वायरिंग, इसको स्क्वायर करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3 1/2 a स्क्वायर इक्वल्स टू 3 प्लस 1 इंटू 2ab, तो 2 इंटू 3 1/2 इंटू 1। कोई दिक्कत, यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब आएंगे अपने दूसरे पार्ट में जो दिया हुआ है b इक्वल टू 3 1/4 माइनस 3 माइनस 1/4। जब हमने ये निकाल लिया कि ये इस तरह से आया तो इसका भी तो ऐसे ही आएगा, 3 1/2 b स्क्वायर इक्वल टू 3, ध्यान दीजिएगा, 3 प्लस 1 माइनस 2 इंटू 3 1/2। आया समझ में क्यों किया हमने ऐसा? क्योंकि बी स्क्वायर के बी के साथ दिया हुआ था माइनस था, तो a माइनस बी का स्क्वायर होगा ना। अब क्वेश्चन हमसे डिमांड कर रहा है, डिमांड क्या क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ने डिमांड किया 3 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो पहले हम लोग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर लेते हैं, कोई दिक्कत? तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है तो 3 1/2 a स्क्वायर प्लस 3 1/2 b स्क्वायर इक्वल्स टू 3 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 3 1/2 प्लस 3 प्लस 1 माइनस 2 इंटू 3 1/2। ये कट जाएगा, बचेगा क्या, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 1 4 8, 8 बचा। 3 1/2 अगर बाहर निकाल ले तो ये बचा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 8। अगर इस पूरे को होल स्क्वायर कर दे तो ये हो जाएगा 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 64। हमें निकालना क्या था, यही तो निकालना था। कुछ नहीं करना है, ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3 प्लस 1 अंडर रूट 3, तो x इक्वल टू 4 अंडर रूट 3। ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 3 माइनस 1 बाई अंडर रूट 3, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 2 बाई अंडर रूट 3। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 माइनस वाई स्क्वायर, तो 4/3, 3 कॉमन 16 माइनस 4 इक्वल्स टू 12/3, 3 चौ 12। ऐसे ही सॉल्व करना है एग्जाम में, अगर ऐसा सिंपल क्वेश्चन हो ऐसे ही सॉल्व करना है। जब तक बड़ा क्वेश्चन ना हो इस तरह का तब तक उतना नहीं करना, यहीं पे सॉल्व हो जाता है, टाइम उतना रहता नहीं है, 2 घंटे के अंदर सॉल्व करना है, ऐसे ही सॉल्व करना है। ये नहीं कि पूरा इक्वल्स टू फार्मूला दिस डैट लिख रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, कोई तुम्हारा वर्क चेक करने नहीं आ रहा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, कोई चेक नहीं कर रहा, अगर ऑप्शन सही रंगा है भले तुक्के से रख दो तो सही है। ठीक है, तो 45 तक हो गया, तो आज के लिए यहीं पर, कल हम लोग 46 से करेंगे।